नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रस्तावना और मैं हूं आपके साथ गीता। अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्र अध्यक्ष के द्वारा भारत वर्ष के विभिन्न प्रदेशों के दर्शन करने वाले प्रसिद्ध और ख्याति प्राप्त साहित्यकार डॉक्टर सुशील चंद्र त्रिवेदी मधुपेश ने राष्ट्र प्रस्तावना के निर्देशक संजीव श्रीवास्तव के साथ अपने विचार साझा किए। आइए जानते हैं डॉक्टर सुशील चंद्र त्रिवेदी मधुपेश जी से राष्ट्र प्रस्तावना पर साहित्य परिषद से जुड़ी बातचीत के कुछ अंश। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है कि हम समय समय पर लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तियों से आपका सामना कराते रहते हैं, उनका मार्गदर्शन लेते रहते हैं दर्शकों के लिए। आज उसी कड़ी में अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के जाने माने साहित्यकार डॉक्टर सुशील चंद्र त्रिवेदी मधुपेश जी हमारे साथ हैं, जो अभी हाल में ही राजस्थान की धरा पे गए थे अखिल भारतीय साहित्य परिषद की अध्यक्षता करने। जानते हैं कि वहाँ पहुँच के डॉक्टर साहब ने क्या किया। डॉक्टर साहब, राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी पिछले माह जो आप अखिल भारतीय साहित्य परिषद की बैठक में गए थे राजस्थान, उसके बारे में कुछ बताएं। धन्यवाद। अखिल भारतीय साहित्य परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की द्विदिवसीय बैठक 14 और 15 दिसंबर को उदयपुर राजस्थान की बड़ी मनोरम स्थली में संपन्न हुई। वहाँ पर हमारी 3 वर्ष की जो यात्रा हम लोगों ने इधर साहित्य परिषद की उसमें क्या क्या उपलब्धियां हैं और अगले 3 वर्षों में क्या क्या करना है, उसकी पूरी कार्य योजना तैयार हुई। हमारा अधिवेशन इसी दिसंबर में 2021 में संपन्न हुआ था। उसके कारण वो ड्यू है और उसको होना था। कुछ अपने परिषद की परिस्थितियों वश उसको अभी न करके उसे नवंबर 2025 में करने का एक वहाँ पर निर्धारण हुआ। दूसरी बात, तो बीच बीच में क्या क्या गतिविधियाँ हैं वो सारी एक पूरी रूपरेखा साल भर की तैयार करके लोगों ने वहाँ पर प्रस्ताव पारित किए। लोगों को साहित्य परिषद से क्या मिलना है, क्या मिलना चाहिए और क्या मिला है, इस पर गंभीरता से विचार हुआ और साहित्य परिषद के व्याप को कैसे आगे और बढ़ाया जाए, इस पर पूरी तन्मयता से हम लोगों ने अपनी प्रस्तुति रखी और जो उपलब्धियां हमारी हैं और जो आगे हमें क्या करना है, इसकी पूरी कार्य योजना हम लोगों ने वहाँ पर संपन्न की। आपने अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में देश की बहुत सारे बड़ी बड़ी जगहों पे जाकर के भारतीयता और राष्ट्रीयता और भारतवर्ष को मजबूत करने के लिए साहित्य का कई योगदान होना चाहिए। इस योजना में आपने देश के किन मुख्य नगरों में जाकर के मीटिंग की है? अभी ऐसे तो हम कह सकते हैं कि इन 3 वर्षों में साहित्य परिषद ने पूरे देशव्यापी अभियान चलाया, जिसमें हम दक्षिण में हैदराबाद गए, केरल गए, असम में गए, गुवाहाटी में गए, इधर कलकत्ते में गए, इधर राजस्थान के लगभग पूरे प्रदेश को हम लोगों ने इसी बार बीकानेर से लेकर के उदयपुर, और ये बैठक स्थल हम लोगों ने उदयपुर इसीलिए रखा था कि सीमांत प्रदेश जोधपुर से शुरू कर के इधर तक का पूरा क्षेत्र हम लोग कवर कर चुके थे। तो उदयपुर को अभी पूरी तरीके से हम लोगों ने कभी कार्यस्थल ही नहीं बनाया था, तो इस बार कार्यस्थल हमारा बैठक का जो था वो उदयपुर रखा गया। अत्यंत मनोरम नगर है और सिसोदिया वंश या राणा प्रताप के परिवार का जो एक कुल गौरव की स्थिति जो है वो वहाँ का झलकता हुआ प्रतिबिंबित होता हुआ जीवंत अभी भी उदयपुर विद्यमान है। तो झीलों का
नगर है। भारतीय संस्कृति वहाँ पर कण कण में बसी हुई है और जो भारतीयता का एक मानक कैसा वैभव रहा है भारत का, वो वहाँ पर प्रत्यक्ष भी दिखाई देता है। उदयपुर में मनोरम झील, जग मंदिर, कलकत्ते में गए, इधर राजस्थान के लगभग पूरे प्रदेश को हम लोगों ने इसी बार बीकानेर से लेकर के उदयपुर, और ये बैठक स्थल हम लोगों ने उदयपुर इसीलिए रखा था कि सीमांत प्रदेश जोधपुर से शुरू कर के इधर तक का पूरा क्षेत्र हम लोग कवर कर चुके थे। तो उदयपुर को अभी पूरी तरीके से हम लोगों ने कभी कार्यस्थल ही नहीं बनाया था, तो इस बार कार्यस्थल हमारा बैठक का जो था वो उदयपुर रखा गया। अत्यंत मनोरम नगर है और सिसोदिया वंश या राणा प्रताप के परिवार का जो एक कुल गौरव की स्थिति जो है वो वहाँ का झलकता हुआ, प्रतिबिंबित होता हुआ जीवंत अभी भी उदयपुर विद्यमान है। तो झीलों का नगर है। भारतीय संस्कृति वहाँ पर कण कण में बसी हुई है और जो भारतीयता का एक मानक कैसा वैभव रहा है भारत का, वो वहाँ पर प्रत्यक्ष भी दिखाई देता है। उदयपुर में मनोरम झील, जग मंदिर, सूरज भान जी का मंदिर, और उसके बाद अगर दर्शनीय कुछ है तो राजस्थान में सर्वाधिक अगर कोई सुरम्य नगर है तो उदयपुर है। उदयपुर की यात्रा के दौरान आपने किसी ऐतिहासिक स्थल का भी दर्शन किया हो, और यात्रा वृत्तांत में आपने बहुत सारी बातें बताई कि उदयपुर और राजस्थान चूँकि गरिमामयी भूमि है भारतवर्ष की, इस परिप्रेक्ष्य में आपने इस यात्रा में किस ऐतिहासिक स्थल का दर्शन किया है? हाँ, उदयपुर की यात्रा करके, राजस्थान की यात्रा करके अगर हम चित्तौड़गढ़ नहीं जाते हैं तो फिर हम अपने इतिहास के साथ अन्याय करते हैं। उदयपुर जहाँ संपन्नता, वैभव और सुंदरता की नगरी है, वहीं पर हमारे आघात प्रत्याघात जितने भारत ने सहे हैं उसका प्रत्यक्ष प्रमाण अगर कहीं कोई देखना है तो चित्तौड़गढ़ में देखो। चित्तौड़गढ़ का कण-कण, चित्तौड़गढ़ का ईंट, चित्तौड़गढ़ का प्रत्येक पत्थर बताता है कि कितने वज्रपात हुए हैं इस देश पर, कितना हमारे साथ अन्याय किया गया है, कितना हमारी संस्कृति को नष्ट करने का कितना प्रयास किया गया है। वो जौहर चित्तौड़ में मिलता है। वहीं पर राणा वो क्या नाम विजय स्तंभ मिलता है। वहीं पर क्या नाम पत्ता वो दो वीर उनका मिलता है। पद्मिनी की वहाँ पर यादें मिलती हैं। तो चित्तौड़ को देखने के बाद ये लगता है कि भारत ने कितना झेला है, और जितना भारत ने झेला है उसका समग्र अगर स्वरूप एक जगह देखना है तो पहले चित्तौड़ को देखो। वैभव देखना तो उदयपुर में देखो, और अगर भारतीयता पर आघात प्रत्याघात देखने हैं तो चित्तौड़ को देखो। तो चित्तौड़ ने जितना सहा है और फिर भी उन्होंने अपना आन मान मर्यादा रखी है देश में। राजपूताना का अगर कहीं इतिहास में स्वर्णिम कोई परिवार रहा है तो चित्तौड़ परिवार रहा है। उसकी आपने चित्तौड़गढ़ के बारे में बताया, तो आपके हिसाब से हर भारतीय को अपने इतिहास को जानने के लिए चित्तौड़गढ़ जाना चाहिए, ऐसा आपका मानना है। बहुत सुंदर यात्रा वृत्तांत आपने बताया। मैं आपसे इसी श्रृंखला में जब आप कभी किसी यात्रा को करेंगे, मैं आपसे बराबर अपने दर्शकों से मिलाता रहूँगा। राष्ट्रीय प्रस्तावना के दर्शकों के लिए आप कुछ कहिए। राष्ट्रीय प्रस्तावना तो राष्ट्र की प्रस्तावना है, और मैंने ये चित्तौड़गढ़ से लेके उदयपुर राष्ट्र की ही प्रस्तावना रखी है। राष्ट्र को देखना है तो राष्ट्रीय प्रस्तावना को देखना है। हम तो राष्ट्रीय प्रस्तावना में यही रखते हैं कि राष्ट्र को देखो, राष्ट्र को जगह जगह जाकर देखो, समझो और उसे समाज को बताओ। जो समाज हमारा अज्ञानांधकार में डूबा है उसको दिखाओ कि हमारे ऊपर क्या क्या बीता है, और अगर हम एक न रहे तो फिर क्या होगा। फिर वही होने वाला है
उससे बचने के लिए हमें ये सब देखना है, समझना है और सबको समझाना है, आम जनमानस को इस चीज़ से अवगत कराना है। यही हमारी राष्ट्रीय प्रस्तावना के लिए संदेश है और यही हमारा राष्ट्रीय प्रस्तावना के लिए आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो ये थे अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने एक रहने का संदेश दिया। और आपको अपनी गौरवशाली इतिहास को जानना है तो इसी तरीके से आप यात्रा वृत्तांत से जुड़े रहें। अगली बार मिलते हैं आपसे। नमस्कार, जय हिंद, जय प्रस्तावना।